ये आदमी हर बार बस में चढ़ते ही महिला यात्रियों को गंदे तरीके से छूता था। हालांकि कुछ यात्री घिन महसूस करते थे, लेकिन विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसी वक्त उस आदमी की नजर मुझ पर पड़ी जो अकेले सफर कर रही थी। वो आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसने सिर्फ शरीर रगड़ा ही नहीं, मुझे चुप रहने की धमकी भी दी। मैंने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन उस आदमी ने कहा बस बहुत ज्यादा भरी हुई थी। उसका हाथ गलती से मुझे छू गया था। ये सुनते ही सारे यात्री मुझ पर ही टूट पड़े। सबने कहा मैं जरूरत से ज्यादा ड्रामा कर रही हूँ। फिर वो आदमी दोबारा मेरे करीब झुकाया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सीधा उसके पेट में मुक्का दे मारा। मैंने अपना बैग उठाया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मैंने ये भी कहा अब पुलिस ही उसका हिसाब करेगी। जैसे ही बस स्टेशन पहुंची, वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। मैं भी उसके पीछे बस से उतरकर भागी, लेकिन वो बहुत दूर निकल चुका था। मजबूरी में मुझे स्टेशन जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ी। ड्राइवर ने देखा मैं कमजोर लग रही थी। उसने जानबूझकर लंबा रास्ता पकड़ लिया। वो सुनसान इलाकों से गाड़ी घुमाने लगा। वो चाहता था मैं उससे ज्यादा पैसे दूं। मुझे तुरंत गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उसी वक्त उससे सवाल किया, लेकिन उसने कहा इलाका बहुत सुनसान था, मुझे दूसरी टैक्सी नहीं मिल सकती थी। मजबूरी में मुझे गुस्सा निकलना पड़ा। इस सफर में मैंने 2 गुने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन मुझे नहीं पता था ड्राइवर मुझे आसान शिकार समझ चुका था। उसने चोरी छुपे मानव तस्करों से संपर्क कर लिया। जब मैं टिकट चेक करके स्टेशन के अंदर जाने ही वाली थी, तभी एक मानव तस्कर औरत ने अचानक मेरे बाल पकड़ लिए। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उसके पति को फंसा रही हूँ। मैंने घबराकर तुरंत इनकार किया। उसी वक्त उस औरत का पति सामने आ गया और वो निकला, वही टैक्सी ड्राइवर। तभी मुझे समझ आया ये पूरा जाल था। मैंने राह चलते लोगों को समझाया ये लोग मानव तस्कर हैं, ये सब एक ही गैंग के लोग हैं, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा उन्होंने कहा मेरा चरित्र ही खराब है। भीड़ की गालियों के बीच मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं पुलिस बुलाना चाहती थी, लेकिन राह चलते लोगों ने कहा मेरे जैसी घर तोड़ने वाली औरत को पुलिस बुलाने का हक नहीं। उन्होंने तो मुझे तस्करों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। मैं उसी पल सन्न रह गई। मेरी भावनाएं काबू से बाहर होने वाली थी। तभी मुझे अचानक डॉक्टर की चेतावनी याद आ गई। मुझे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना था जिसे वापस न बदला जा सके। किसी को नहीं पता था मैं गंभीर उन्माद की मरीज थी। मैं जल्दी से घर लौटना चाहती थी। मैं और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने तस्करों से मुझे छोड़ देने की भीख मांगी। मैंने अपने सारे पैसे तक निकाल दिए, लेकिन तस्कर औरत बोली ये सारे पैसे उसी ड्राइवर ने मुझे दिए हैं। उसने तो मेरे पैसे सीधे छीन लिए। मेरी भावनाएं एक पल में टूट गई। आखिर हर कोई मुझे ही क्यों कुचलना चाहता था? क्यों कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था? मैंने जमीन पर पड़ा सूटकेस उठाया और पूरी ताकत से तस्कर औरत पर दे मारा। उस पल के बाद हर किसी को इसकी कीमत चुकानी थी।